सर जैसे कोई स्टॉक का मैंने सपोर्ट मिस कर दिया, बट बहुत बार ऐसा होता है कि वो सपोर्ट पे वापस आता नहीं है, थोड़ा-सा आता है, फिर वापस से ऊपर बढ़ने लग जाता है और फिर वो आगे बढ़ता रहता है। तो वैसे स्टॉक्स में एंट्री कैसे लें और उसका मोमेंटम कैसे पहचानें सही से? तो देखो, वैसे मोमेंटम पहचानने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन अभी जैसे कि हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम प्राइस एक्शन के तरीके ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसे लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि हम हॉरिजॉन्टल जो प्राइस लेवल है, हम हॉरिजॉन्टल प्राइस लेवल पे फोकस कर रहे थे, राइट? ये जैसे रेजिस्टेंस और ये वाला लेवल जो है वो सपोर्ट, ठीक है? अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आप समझो कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट हो रही है और ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करना शुरू कर रही है। तो अब आपको यहाँ पर आप बोलोगे सर, अब तो यहाँ पर कोई ऐसे मेरे को प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं या प्रोमिनेंट सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं यहाँ पर कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ या यहाँ पर कैसे अपने आप को प्लेस करूँ अगर आपसे यहाँ पर छूट गई एंट्री? तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। ये ट्रेंड लाइन का या ट्रेंड चैनल का कॉन्सेप्ट होता है। जनरली जब प्राइस मूव करती है ना, तो वो एक लीनियर जो होता है लाइन फॉलो करती है मैक्सिमम टाइम। तो ये जब प्राइस मूव करती है तो हम उसको इस चैनल में या ट्रेंड लाइन में बांध सकते हैं। चैनल और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम प्राइस की मूवमेंट को एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके फॉल की कहां जाकर रुकेगा नीचे, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आपसे यहाँ पर एंट्री मिस हो गई, तो जब प्राइस करेक्ट करके अपने ट्रेंड लाइन पे आती है, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से किस तरह से इसको अपने को देखना है। तो देखिए, प्राइस जब जनरली मूव करती है, तो जैसे हम जानते हैं कि जब वो एक हायर टॉप और एक हायर बॉटम बनाना शुरू करेगी, राइट? इस तरह से प्राइस मूवमेंट होती है। तो आपने देखा कि प्राइस एक साइकिल में इस तरह से मूव करती है। अब क्या होता है जनरली, अगर आप यहाँ पर इस लास्ट बॉटम को और उसके ऊपर वाले बॉटम को अगर हम जोड़ देते हैं और एक ऐसे लाइन क्रिएट करते हैं, थोड़ी ड्राइंग के लिए मुझे माफ करिएगा, फ्री हैंड है। तो ऐसे लाइन क्रिएट करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि प्राइस जब भी रिट्रेस करेगी, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही रिट्रेस करेगी। तो इससे बोला जाता है ट्रेंड लाइन। और फिर हम इसी को कॉपी करके अगर हम ऊपर दो टॉप्स जोड़ देते हैं, तो ये जो होता है एक चैनल में कन्वर्ट हो जाता है। और जनरली देखा गया है मार्केट में कि प्राइस जो है इस चैनल को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करती है। तो अब आप देखो कि जो स्विंग ट्रेड करते हैं या आप स्विंग ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो, तो आप अपने आप को यहाँ पर सब जगह टाइम कर सकते हो, राइट? तो ये होता है ट्रेंड लाइन। और ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, ये एक डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ब्रेक ऑफ सपोर्ट इसमें भी हो सकता है, ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसमें भी हो सकता है, राइट? तो अब चलो इसको प्राइस पे देखते हैं। ये तो अप ट्रेंडिंग में था, वैसे सेम जो है डाउन ट्रेंडिंग में भी बनता है, ओके, राइट? तो मैं एक बार डाउन ट्रेंडिंग में तो मैं डाउन ट्रेंडिंग में भी दिखा देता हूं। जैसे कि प्राइस ने लोअर टॉप और लोअर बॉटम जब बनाना शुरू किए, तो अपने क्या करेंगे, जो लास्ट जो टॉप्स हैं, हम उसको ऐसे जोड़ देते हैं और फिर आगे के तरफ इसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइस जब मूव करेगी, तो इस सीक्वेंस में ही मूव करेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थ्रो आउट हो सकता है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो प्राइस हमेशा फॉलो करेगी। और जब ये क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो गया और ये भी ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये डायगोनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम होता है, ओके? तो अब इसे हम चार्ट पे देखते हैं। और कुछ पूछना है? नहीं सर। चलिए चार्ट पे देखते हैं। देखो, जैसे अब ये रिलायंस का वीकली चार्ट है और आप ये समझो, आपने ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो जोन था, ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन था जो आपने मिस कर दिया एंट्री। और अब जो ट्रेंड है वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करने लग गई। तो अब हम क्या करेंगे ना कि देखिए, ये वाले लो को और इस लो को हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहां से एक डायगोनल ट्रेंड लाइन जो है वो डालेंगे। तो फिर क्या हो रहा है, देखिए प्राइस ऊपर जाती है, यहां पर आके टेस्ट करती है, तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग की। और देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है वो कितनी ब्यूटीफुली इस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रही है। प्राइस एक्शन पे प्राइस जो है रिएक्ट होती है, फिर यहां से प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर रही है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस तरह से आप चार्ट पे बना सकते हैं। अब आप एक काम करो, आप ट्रेंड लाइन टूल लो और एक बार बनाओ, तो आपको बेटर समझ में आएगा।
ओके सर। हाँ, ये वाले लो को सिलेक्ट करो, ऐसे नहीं, यहाँ पर देखो इसको हम सिलेक्ट करें, ये दो लो को हमने सिलेक्ट की और ओके। फिर इसको हम लोगों ने राइट जो है वो एक्सटेंड कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो प्राइस इस जगह आपने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए थे, उसको राइट एक्सटेंड कर रहे हैं, तो प्राइस देखिए यहाँ पर जब वापस आती है तो आप अपनी एंट्री जो है यहाँ पर ले सकते हो। अच्छा, तो जब यहाँ पे प्राइस फॉर्म नहीं हुआ होगा तो भी मेरे को पता पड़ पाएगा कि आगे हाँ, कहाँ पे। मतलब ये आपको एक रोड मैप दे रहा है कि ओके। प्राइस जो है जनरली ये रोड मैप फॉलो कर सकती है। तो ये है ट्रेंड लाइन। वैसे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन देखते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो देन आई एम श्योर आप भी ट्रेडिंग से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, बट अगर आप कंफ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करें देन वी हैव समथिंग फॉर यू। मिस्टर भरत झुनझुनवाला लेके आए हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। यहाँ उन्होंने ट्रेंड लाइंस यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाया है, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज करके ट्रेंड्स एनालाइज करना सिखाया है और साथ ही साथ इंडिकेटर्स को डिटेल में अप्लाई करना भी सिखाया है। तो आज ही इस कोर्स के लिए एनरोल करें। Now let's get back to the video. तो अब इस चार्ट को देखो, ये है यूपीएल का डेली चार्ट। अब आप देख सकते हो कि प्राइस जो है यहाँ से पहले आप अगर यहाँ देखोगे तो ये साइडवेज मूवमेंट थी, बिल्कुल। और फिर यहाँ से इस साइडवेज सपोर्ट को तोड़ के प्राइस जो है नीचे के ट्रेंड को यहाँ पर शुरू करती है, नीचे जब प्राइस जाना शुरू करती है। अब आप एक मेरे को बताओ, मैं यहाँ पर आप फर्स्ट मेरे को ट्रेंड लाइन बना के दिखाओ और फिर ट्रेंड चैनल बना के दिखाओ। ओके सर। ये 2 पॉइंट आपने सेलेक्ट किए, अब इसको एक्सटेंड कर दो राइट। परफेक्ट। अब आप मेरे को एक चैनल भी बना के दिखाओ इसका, जो चैनल की बात हम लोगों ने की थी। ओके सर। तो मैं इसी को क्लोन कर दो। अच्छा, बड़े से लगना चाहिए। तो सर मैंने वापस यहाँ का लो पकड़ लिया है। हाँ, और जो नेक्स्ट लो आया हाँ है उसको मैं पकड़ के अब इसको यहाँ पे राइट राइट साइड एक्सटेंड कर रहा हूँ जी। परफेक्ट। अब आप देखो ये एक चैनल बन गया, राइट। तो अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री मिस कर दी होगी तो आप यहाँ पर अपने आप को शॉर्ट ट्रेड में ले सकते हो। और देखो किस तरह से प्राइस जो है इस चैनल पे एज सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। अब आगे इसको हम लेके चलते हैं। अब आप यहाँ पर देखो प्राइस वापस साइडवेज गई और यहाँ से प्राइस ने वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ शुरू करी। तो मैं इसको वापस थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और ये देखो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ ट्रेंड लाइन, यानी कि ब्रेक ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इंटरेस्टिंग है। देखिए इसको ठीक से समझिएगा, जब प्राइस जब डाउन ट्रेंड में है तो आप देखो बार बार प्राइस क्या कर रही थी, अपने जो चैनल के लोअर चैनल के एंड्स को टच कर रही थी, ऊपर जाके आ रही थी, टच कर रही थी, ऊपर जाके आ रही थी, टच कर रही थी। यहाँ पर देखो कुछ बदला, वो नीचे आई नहीं। हाँ वो नीचे आई नहीं, इसको इसने टच नहीं किया। इसका मतलब कि भाई जो स्ट्रेंथ यहाँ पर थी सेलर्स की, या जो स्ट्रेंथ यहाँ पर थी, वो स्ट्रेंथ यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि वो प्राइस को नीचे चैनल पे पुश नहीं कर पा रही है और फाइनली प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है। अब यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन वापस आपको क्या ट्रांजिशन दिख रही है, ये डाउन ट्रेंडिंग लाइन अप ट्रेंडिंग लाइन में बन रही है। बिल्कुल, चलिए बनाए, यहाँ से पॉइंट लेके एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, हाँ, और दूसरा पॉइंट इस पे, हाँ ऐसे राइट एक्सटेंड कर दें, हो गया। तो देखो अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये डाउन ट्रेंड से कैसे अब ट्रेंड में तब्दील हो गई, राइट। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने लिया, वापस आके यहाँ पे टेस्ट होती है, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। वैसे ही हम इसको वापस जैसे कि एक चैनल में भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अब जो हॉरिजॉन्टल जो था, अब हम लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट को डायगोनली जो है आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे इस्तेमाल करे वो हो गया। अब आप बताओ कोई डाउट आपको इस चीज में? हाँ सर, मेरा एक डाउट है कि जैसे अब ये चैनल चल रहा है, अभी लाइव मार्केट से मुझे नहीं पता कैसा हो क्या होने वाला है इसके बाद। तो अभी इस बार ये प्राइस यहाँ पे आई, बट उसके बाद बहुत तेजी से ऊपर चली गई, ठीक है। तो चलो मान लो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा या कुछ होगा,
तो अब यहाँ से मुझे कैसे पता पड़ेगा कि अब यहाँ से अपवर्ड चैनल स्टार्ट होने वाला है? ये ब्रेकआउट हुआ ना, हम्म, राइट? तो ये ब्रेकआउट हुआ तो एक कंफर्मेशन हमें मिला कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। हाँ अब इसके पहले वाले एपिसोड पे चलते हैं, ठीक है? ठीक है। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था SR फ्लिप का, हम्म, जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस की कॉन्फ्लुएंस होती है। यहां पर आप देखो इस लेवल को, ये क्या आपको SR फ्लिप जोन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, क्योंकि ये लास्ट वाला जो कैंडल मैं देख रहा हूँ वो ये वापस अपने अपने इस रेजिस्टेंस जोन से निकल रहा है, और हम्म। ये जोन एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ से प्राइस ब्रेक होती है और फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर दो चीज आ गई, हमें दो कंफर्मेशन मिल गए, एक तो SR फ्लिप और दूसरा ट्रेंड लाइन चैनल ब्रेक, ब्रेक। राइट? और उसके बाद देखिए ऐसा है कि जो टेक्निकल एनालिसिस जो स्टडी है ना, वो प्रोबेबिलिटी की स्टडी है। अब 100% तो कुछ नहीं है, राइट? तो अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है, अपने को ये है कि अपने को सिग्नल मिला कि चैनल ब्रेक हुआ है, अपने को ट्रेड लेने का है, तो अपने को यहाँ से ये सिग्नल मिलता है कि अपने यहाँ पर लॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा कि अगर आपसे गलती हो भी गई, अगर ये ट्रेड फेल भी हो गया, देयर इज ऑलवेज अ स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल, राइट? तो ये चीज का ध्यान रखें। और सर यहाँ पे तो अगर मैं लेता हूँ तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे मुझे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए फॉर द टाइम बिंग? देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, ये जस्ट हम लोग जो है आपके साथ सिर्फ सेटअप्स डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ जो मार्केट में जो साइकिल होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। सेटअप होने के लिए हमें यहाँ पर पैटर्न्स चाहिए होता है, और फिर वो पैटर्न्स के साथ कॉन्फर्मेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप बन सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। अभी कौन सा बनेगा और कैसे एंटर करना है ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको मजा आ रहा है सीरीज में तो फटाफट से लाइक बटन दबाओ, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।